हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी गाइस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या होता है, चलो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर ये चैप्टर का हमने नाम देखा, ये चैप्टर में अगर हमें देखे तो लीनियर, लीनियर मतलब ये लीनियर एक वर्ड में एक वर्ड है जो क्या है, लाइन। क्या है, लाइन। और लाइन कैसी रहती है गाइस, स्ट्रेट रहती है। कैसी रहती है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसा एक इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल रहने चाहिए, दो वेरिएबल रहने चाहिए, और दोनों वेरिएबल का पावर कितना रहना चाहिए, वन। क्योंकि अगर वो इक्वेशन है और इक्वेशन के पावर के अंदर वेरिएबल कितना है, वन है, तो वो इक्वेशन कैसे रहते हैं, सीधे रहते हैं। मतलब एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं। वो इक्वेशन कैसे लाइन क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सबसे पहला पॉइंट है एन इक्वेशन विच कंटेन ओनली टू वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन, ठीक है जी, ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल रहने चाहिए, दो वेरिएबल रहने चाहिए। कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल रहने चाहिए, दो। दो से ज्यादा नहीं और दो से कम नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद द पावर या फिर डिग्री, उसको पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं। द पावर ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी वन। ठीक है, वो जो अपना इक्वेशन रहेगा, वो इक्वेशन के जो वेरिएबल रहेंगे, वो वेरिएबल का पावर कितना रहना चाहिए, वन रहना चाहिए। ठीक है गाइस, कितना रहना चाहिए, वन। वन से छोटा भी नहीं रहना चाहिए और वन से बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है द स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है रे, जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो अपना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो यहाँ पे आप लोगों को a b c दिख रहा है। ठीक है, तो जो a b c है उसको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं या फिर रियल नंबर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों ने x और y देखे हैं उनको बोला जाता है वेरिएबल। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये जो वेरिएबल इसके पावर में कुछ नहीं है। अगर किसी भी नंबर के पावर में कुछ नहीं रहता, यानी कितना रहता है, वन। ठीक है, कितना रहता है, वन रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आखिरी पॉइंट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वुड नॉट बी जीरो। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर जो ए और बी कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कभी जीरो नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी वैल्यू जीरो हो गई तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे, तो ध्यान दो। ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरे पास अभी जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लेते हैं अपन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसमें हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट a इक्वल्स टू 0। a की जगह पे हमने कितना पुट किया है, 0 पुट किया है। अभी जैसे अगर हमने a की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ध्यान दो, बाकी पूरा इक्वेशन ऐसे ही करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर ध्यान दो, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे जो a है उसके जगह पे क्या पुट कर दिया, 0। और हमको पता है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर विल बी 0। ये हो जाएगा अपना 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी क्या हो जाएगा गाइस, ये बी प्लस, सॉरी, 0 प्लस बी वाई, यानी क्या हो जाएगा, बी वाई। ऑब्वियसली बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन हमने ध्यान से देखा तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का पावर कितना हो रहा है भैया, वन। कितना हो रहा है, वन। अगर अपने पास इक्वेशन है और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में पावर वन है, तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, एंड दैट इज वाई। ठीक है, तो वैसा ही सेम कंडीशन अप्लाई होती है बी पे। अगर यहाँ क्या होता है, हमने बी की जगह पे भी 0 रख दिया तो यहाँ पे हमको मिलेंगे इक्वेशन। सेम ऐसा प्रोसेस करने के बाद हमको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है क्या, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एन इक्वेशन विच कंटेन ओनली टू वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल रहते हैं, दो वेरिएबल रहते हैं। उसके बाद द पावर ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी वन। मतलब हर एक पावर, मतलब हर एक जो वेरिएबल रहता है उसका पावर कितना रहना चाहिए, वन रहना चाहिए।
और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो अपने दिमाग में रहना चाहिए भाई, क्या है ये वाला। देखो अपने को ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, लेकिन अपने को प्रॉब्लम ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हमको याद करना है, क्या है भैया, ax plus by equals to c, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पे a b c ये आर कोएफिशिएंट्स, और यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल। इतना है ना, वेरिएबल x और y नहीं, उसकी जगह पे कोई और भी रह सकते हैं, यानी क्या रह सकता है वेरिएबल में x y m n, ठीक है। ए भी दिया था वेरिएबल में, तो ऐसे ये क्या रह सकते हैं, वेरिएबल्स रह सकते हैं। उसके बाद the value of a and b would not be zero, मतलब a और b की जो वैल्यूज है वो कभी जीरो नहीं रहनी चाहिए। अगर उनकी वैल्यू जीरो रही तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ गया होगा तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक। चलो तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारे आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है पेज नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या कहते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें देखो क्या बोला गया, अपने को कुछ सीरियल नंबर दिए, ऐसे 7 इक्वेशंस हमने को दिए गए हैं, और 7 इक्वेशन में अपने क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है गाइस, इज द इक्वेशन ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दिया गया इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या। अभी इसके पहले हमने 7 पॉइंट दिए, सॉरी 4 पॉइंट दिए थे। वो 4 पॉइंट्स को ये 7 इक्वेशंस पे अप्लाई करके हमको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। कैसे, तो जानते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट था, क्या पॉइंट था, कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल रहने चाहिए, 2 वेरिएबल रहने चाहिए। और उसके बाद क्या था कि वो दोनों वेरिएबल्स का पावर जो है वो कितना रहना चाहिए, 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है क्या, हाँ यहाँ पे 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कौन से है, m और n, ठीक है। और ये दोनों वेरिएबल का पावर कितना है भैया, 1, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी हम तीसरा पॉइंट अप्लाई करते हैं, सीधा हम करेंगे 4 नंबर का पॉइंट। क्या होता है कि यहाँ पे a और b की जगह पे 0 है क्या, यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, और यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, हाँ है। तो इसको हम लिखेंगे एस, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा इक्वेशन जो है वो मैंने बोला है, यहाँ पे ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल ढूंढेंगे, जी हाँ यहाँ पे 2 वेरिएबल है। लेकिन जैसे मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो x है उसका पावर कितना है, 2 है, और हमको चाहिए कितना, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो ये पे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, यानी इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में देखेंगे, जिसमें हमको बोला है √2x माइनस y इक्वल्स टू 16। अगर ये इक्वेशन में हमने देखा तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का पावर कितना है गाइस, 1, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों वेरिएबल के आगे की जो कोएफिशिएंट है वो 0 है क्या, नहीं है। ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये अपना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यस, ठीक है। इसके बाद हमने अगर देखा यहाँ पे 4th नंबर के इक्वेशन में, तो 4th नंबर का इक्वेशन अपने को क्या बोल रहा है यहाँ पे, 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे, दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पे जो x वाला वेरिएबल है उसके आगे का कोएफिशिएंट कितना है, 0, जो अपने को चाहिए क्या, नहीं। तो यहाँ पे ऐसे 0 आ गया, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे हम 5th नंबर का इक्वेशन, जिसका हमको दिया गया 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ओके। फिर इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे x और 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y, दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है y, इसके आगे कोएफिशिएंट कितना है, 0 है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहा क्या, नहीं रहा। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं। फिर हमने यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 6th नंबर का इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे दिया हमको 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो क्या ये इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ध्यान दो। यहाँ पे अगर हमने प्रॉपरली अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और इस वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है।
हमको पता है कि अगर यहाँ अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में देता है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, रिवर्स होता है। अगर नीचे में पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, -1। तो हमको जो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की पावर में कितना चाहिए, 1 चाहिए, और हमको वेरिएबल ऊपर चाहिए था, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे नीचे है, और इसको अगर ऊपर लेके गए तो उसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा, जो अपने को नहीं चाहिए। मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, चलो समझ गया। चलो अभी आखिरी इक्वेशन है, उस पर ध्यान देते हैं, क्या बोला गया यहाँ पे, 4xy minus 5y minus 10 इक्वल्स टू 0। अगर हमने यहाँ पे प्रॉपरली देखा तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन से, x और y, x और y दो वेरिएबल है। लेकिन अगर हमने इनका पावर देखा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दें, ये y का पावर कितनी, मतलब 1, इसका भी पावर कितना है 1, इसका भी पावर कितना है 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, नहीं, लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पता है, हमें जब लॉ ऑफ इंडाइसेस देखे होंगे आप लोगों ने, तो आपको पता होना चाहिए कि a टू द पावर n इनटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस n होता है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे सेम है कि अगर x टू द पावर 1 है इनटू y टू द पावर 1 है, सॉरी -1 सॉरी 1 ओके, सॉरी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई टू दी पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाता है, इसी का मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। तो आप लोग समझ गया अपना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे पहचानते हैं और कैसे नहीं करें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस, अभी हम देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी क्या होता है। ठीक है, चलो जानते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी क्या होता है, व्हेन वी सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है, जब कभी भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को एक ही समय में सॉल्व करते हैं, मतलब एट सेम टाइम सॉल्व करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, सॉरी एट द सेम टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो उसे क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और मेरे पास दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अगर मुझे ये दो इक्वेशन से, ये दो लीनियर इक्वेशंस को मुझे अगर एट अ टाइम सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इसे बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपको बोर्ड्स के पेपर में भी क्वेश्चन बोला जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, ओके, तो उसके बाद देखो, दे आर, अभी इसको सॉल्व करने के, मतलब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके रहे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो पहली मेथड है उसे बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरी मेथड जो है उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन अपन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि ये इजी है और इसके अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, चलो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, चलो गाइस, तो हम देखते हैं पहली मेथड सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड करते समय हमको दो रूल पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दो रूल हमको पता है तो हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड जो है वो चुटकियों का काम है। कैसे, तो ध्यान दे दें। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है, व्हेन वी हैव सेम पेयर अपोजिट साइड देन वी विल डू एडिशन। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सेम पेयर और अपोजिट साइड रहते हैं तो हम क्या करेंगे भैया, उसका एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका एडिशन। लेकिन अगर मेरे पास, यानी when we have same pair same sign then we will do subtraction, but at the time of subtraction the sign of the second equation will be changed। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सेम पेयर और सेम साइन रहे तो हम क्या करेंगे गाइस, हम करेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन करते समय जो सेकेंड इक्वेशन रहेगा उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज। कैसे, तो ये एग्जांपल है, अभी एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे सभी लोग। ऐसे करेंगे तो
सबसे पहले इसको देखो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप लोगों ने बोर्ड में भी लिखा तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गिवन इक्वेशंस आर। तो हमारी इक्वेशंस क्या है भैया, 5x minus 3y equals to 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और दूसरा इक्वेशन हमारा 3x plus y equals to 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे सबसे पहली चीज देखना है हम लोग को, सबसे पहले क्या देखेंगे सेम पेयर। तो यहाँ पे सेम पेयर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे है 5x, यहाँ पे है 3x, सेम पेयर है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 3y, यहाँ पे कुछ नहीं है, y के आगे भी कुछ नहीं है। अगर किसी ही वेरिएबल के आगे कुछ नहीं मतलब कितना रहता है, 1 रहता है। कितना रहता है, 1। तो यहाँ पे है 1y। ओके, अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, ये भी सेम पेयर नहीं है। आप चाहो तो इन दोनों को भी सेम पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इन दोनों को भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों करेंगे। इन दोनों क्यों करेंगे, क्योंकि इसके सामने क्या है, अपोजिट साइड, जो हमारे लिए नंबर 1 काम करेगा। तो देखो इनको अभी सेम पेयर में कन्वर्ट करना है, तो 1 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं। ठीक है, 1 के टेबल में सॉरी 3 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, लेकिन 1 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, 1 के टेबल में 3 अभी से। तो अगर हमने ये वाले इक्वेशन को, अगर मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 1 3 करके। लेकिन मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो खाली यहीं पे करूंगा क्या, नहीं, मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, मुझे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे मैं डायलॉग लिखूंगा अपना, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय 3। बी हेड क्या मिलेगा हमको, ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 3 into 3x प्लस 3 into 1y इज इक्वल्स टू 3 into 2। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना होगा, 9, ये हो जाएगा 9x प्लस 3 1 3, ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 3 2 6। ये हो गया अपना नया इक्वेशन, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हमने ध्यान से देखा तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 3 में कन्वर्ट किया। ओके, तो इसका काम खत्म हो गया अभी यहाँ पे फिलहाल। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 में देखेंगे। क्या आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और 3 में सेम पेयर देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 9x है, ये सेम पेयर है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी 3y होगा, ये भी 3y होगा, तो चलो सेम पेयर तो मिल गए। दूसरा जो है वो क्या है, सेम पेयर के बाद साइन देखते हैं हम, सेम पेयर और उसके आगे के साइन कैसे, अपोजिट। सेम पेयर अपोजिट साइन रहती है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे एडिशन करते हैं। क्या करेंगे अभी यहाँ पे, एडिशन। चलो यहाँ पे ध्यान दो, फिर चलो हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर पहला इक्वेशन क्या अपना 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और दूसरा इक्वेशन, उसके बाद तीसरा इक्वेशन है अपने पास 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। चलो यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करते तो साइन चेंज नहीं होते, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो सेम पेयर अपोजिट साइन है उसको कैंसिल कर देते, वो हो गए कैंसिल। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया अपना 5x और ये है अपना 9x। 5 प्लस 9 कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा अपना 14x। कितना हो जाएगा 14, और 8 प्लस 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 14। अगर यहाँ पे हमने ध्यान से देखा तो ये 14x के साथ मल्टीप्लीकेशन है, अगर इक्वल्स टू उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14। मतलब इसका आंसर कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 41 + 14 1। तो ये x की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 1। अभी यहाँ पे हमारे पास x मिल गया, लेकिन हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है, यानी क्या नहीं है, y नहीं है। चलो उसको भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास एक वेरिएबल मिल गया तो दूसरा वेरिएबल निकालना इजी है। देखो हम ये वेरिएबल, आप चाहो तो ये इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो, या फिर इसमें पुट करो, किसी भी में पुट करो, आपको आंसर मिलना ही मिलना है। ओके, चलो हम ये वाला इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नहीं चलो 1 में नहीं करते, हम 2 में करते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान दो, पुट x is equals to 1, x is equals to 1 in इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पे हम x की जगह पे कितना रखने वाले हैं, 1।
तो जहां पे x है उसको छोड़ के बाकी पूरा ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 3 प्लस y प्लस इक्वल्स टू 2 और x की जगह पे हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 1। ओके, तो चलो इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस 3 इक्वल्स टू के उधर क्या हो जाता है माइनस, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। ठीक है, चलो अभी 2 में से 3 जाता है कभी नहीं जाता है, लेकिन 3 में से 2 जरूर जाता है, तो 3 में से 2 गया तो कितना मिला 1 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी y की वैल्यू कितना मिल रही है अपने को यहाँ पे y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे अपना आंसर खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी एक चीज लिखना बाकी है जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट, जो जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर the solution is x comma y is equals to x की वैल्यू कितना मिला अपने को 1 और y की वैल्यू कितनी -1, और यहाँ पे अपना आंसर समझ गए कैसे सॉल्व करना है। अगर अपने पास एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि सेम पेयर है क्या, सेम पेयर नहीं है तो पहले उसको बनाओ, फिर वहां पे साइन ढूंढो, अगर सेम पेयर सेम साइन देते तो एडिशन करना है, लेकिन अगर सेम पेयर अपोजिट साइन दे तो सब्ट्रैक्शन करना है। हम रूल नंबर 2 भी देखेंगे, आगे प्रॉब्लम जैसे देखेंगे वैसा वैसे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस, अपना एलिमिनेशन मेथड हो गया, अभी इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कोई इसमें कोई रूल नहीं लगता है, लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि जो दोनों में से एक वेरिएबल को दोनों में से जो एक इक्वेशन है उसको पकड़ना पड़ता है और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, वैसे हमको इसको दिखाना है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में लिखा था, सॉल्यूशन the given equations are, can be a given equation 3x plus 2y is equals to 29, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल के आगे की कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, इसीलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पे 5x minus y is equals to 18। अगर यहाँ पे लिखा तो ये जो वेरिएबल y है उसके आगे की मतलब कितना है 1, तो हम ये वाले इक्वेशन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर ये 5x है, ये प्लस 5x इधर जाए तो क्या करेगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू 18 और ये प्लस इधर आया तो माइनस 5x। ओके, लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखा तो y के आगे भी कौन सा साइन है भैया माइनस, जो अपने को माइनस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ये इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो गया y, फिर यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस 18, फिर से माइनस माइनस यानी क्या हो जाएगा प्लस 5x, समझे क्या? यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 18, मतलब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू कितना मिला है 5x माइनस 18। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ और यहाँ पे जाकर मुझे y की वैल्यू मिल गई, तो मैं ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पुट कर। तो देखो मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम डायलॉग लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिलेगा तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं y के जगह पे लिख रहे हैं, बाकी पूरा एज इट इज लिखेंगे 3x plus 2, ओके, y के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5x ओके माइनस 18, बाकी इधर क्या है यहाँ पे इक्वल्स टू 29। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये 3x अपना एज इट इज रहेगा प्लस ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से प्लस 2 से प्लस 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 2 5 are 10, ये हो जाएगा अपना 10x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस 18 2 से कितना होता है 36 इज इक्वल्स टू 29। ओके, अभी यहाँ पे ये अपना 3x और यहाँ पे कितना है 10x, दोनों सेम क्वांटिटी के है तो 3x प्लस 10x कितना हो जाएगा यहाँ पे 13x। ओके, और ये माइनस 36 उधर गए कितना हो जाएगा प्लस 36, तो हो जाएगा 29 प्लस 36। चलो इनका एडिशन करो, 29 प्लस 36 कितना होता है रे, ये अपना 13x एज इट इज रहेगा, 9 प्लस 6 15 15 का 5 कैरी 1 और ये जाएगा 65।
ओके, यहाँ पे हमने 13 लिखा, ये 13 एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू उधर क्या होता है डिवीजन, मतलब ये अपने को ऐसा लिखेगा कुछ x इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 13। अगर हमने 13 इसको देखा 13 के टेबल में 65 आता है, 13 5 जा 65, x इज इक्वल्स टू कितना मिला है यहाँ पे 5। जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, मैं y की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे देखा तो ये y इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या कर रहा है x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो मुझे y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। चलो यहाँ पे अपना डायलॉग लिखते हैं, पहले लिखेंगे पुट x is equals to 5 in equation number, कौन सा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना y is equals to, ठीक है, y is equals to 5, x की जगह पे कितना पुट करेंगे अपन 5, चलो पुट करें 5, बाकी पूरा एज इट इज माइनस 18, 5 ऐसा कितना होगा गाइस, 5 ऐसा हो जाएगा अपना ये 25 माइनस 18, 25 में से 18 गया कितना बचा रे, जल्दी बताओ, 25 में से 18 गया तो ये बचा अपना यहाँ पे 7, यानी y की वैल्यू कितनी मिली अपने को 7, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, खाली अपना स्टेटमेंट बाकी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा therefore the solution is x, y is equals to कितना हो गया है, x की वैल्यू अपने को मिल गई थी यहाँ पे 5 और y की वैल्यू कितना अपने यहाँ पे 7, तो अपने को यहाँ पे मिल गया अपना आंसर x, y is equals to 5, 7। कैसे आया समझ गया आपको? फिर से एक बार देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन थे, दोनों उसी इक्वेशन को अभी दूसरा एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको बनाएंगे, हमने इसको ना बनाते हुए इसको बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन वेरिएबल था उसके आगे हम कोएफिशिएंट रखेंगे तो तब बनता, इसीलिए इसको बनाना इजी पड़ता है। इसको हमने एज इट इज लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 करके, दूसरे इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा 5x माइनस 5 इक्वल्स 20, ये प्लस 4x था उधर गया तो माइनस 5x हो गया, फिर हमने यहाँ पे लिखा माइनस y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5x है, मतलब यहाँ पे y के आगे नेगेटिव साइन है जो मुझे नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फिर मैंने इसको सीधा कर लिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पहले ली और नेगेटिव को पीछे ढकेल दी, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 5x माइनस 18 मिल गया मुझे। फिर इसके बाद मैंने देखा तो मेरे पास y की वैल्यू अभी आ गई है, तो मैंने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो मुझे ऐसा मिला, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 ब्रैकेट में 5x माइनस 18, ये y की जगह पे आ गया इज इक्वल टू 29। फिर मैंने 3x को एज इट इज रखा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ऐसा मिला 10x माइनस 36 इक्वल टू 29, प्लस दोनों सेम क्वांटिटी है तो इन दोनों का एडिशन हो गया, तो 3x प्लस 10x 13x हो गया, ये माइनस उधर गया तो प्लस 29 प्लस 36 65 हो गया, ये 13 जो है वो 65 के साथ, सॉरी 13 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसी वजह से वो इक्वेशन के उधर गया तो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में गया 65 डिवाइडेड बाय 13 आंसर मिल 5, यानी मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 5। जैसे मुझे x की वैल्यू मिल गई फटाक से मैंने x की वैल्यू इक्वेशन के ऊपर मान लिया तो आपको आंसर वही मिलेगा, लेकिन मैंने इक्वेशन किया क्योंकि मुझे वो इजी जा रहा, इसी वजह से मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद मुझे y इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 5 माइनस 18 इक्वल्स माइनस 18, 5 से कितना हो गया रे 25 माइनस और ये 18, 25 में से 18 तो बचा कितना 7, यानी y की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 7। इसी वजह से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 5, 7। ओके, चलो अगर आपको ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, चलो अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने वो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन से तो सॉल्व करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है, जो ये बॉक्सेस अपने को यहाँ पे ब्लैंक दी इसको फिल करना है। गाइस एक बात याद रखना, आपको बोर्ड में अगर ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी आती है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं एज इट इज ना लिखते हुए कुछ भी कैसे भी सॉल्व करते थे नॉर्मली जैसे, और ये बॉक्स नहीं लिखते, तो इसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अपने को क्या है एक्टिविटी को एज इट इज लिखना पड़ता है। ओके, चलो अभी एक्टिविटी को देखते हैं।
अगर हमने यहाँ पे देखा तो अपने को यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हमने वो क्या दिया यहाँ पे 5x plus 3y is equals to 9 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x minus 3y is equals to 12। हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे सेम पेयर ये नहीं दिख रहे, लेकिन ये सेम पेयर दिख रहे और इनके आगे के साइन कैसे अपोजिट। तो हमारे क्वेश्चन पर बन के क्या कहता है एलिमिनेशन मेथड का, अगर हमारे पास सेम पेयर और अपोजिट साइन रहते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एडिशन, और उन्होंने वो भी यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे उन्होंने एडिशन किया गया है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऐड इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमको पता है इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं तो सेम पेयर अपोजिट साइन क्या होगा है कैंसर, ये हो गया कैंसर। इनका एडिशन करोगे गाइस 5x plus 2x कितना हो जाएगा ये 7x, ठीक है। 9 plus 12 कितना हो जाएगा ये 21, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 7 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उधर गया तो ये देंगे डिवीजन में, तो यहाँ पे बचेगा कौन यहाँ पे 21। 7 के टेबल में 21 ऑब्वियसली आता है, 7 3 जा 21, यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिली 3। आपको लगता है कि अभी यहाँ पे 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, अपने दिमाग नहीं चल रहा है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो यहाँ पे बस ध्यान से देखें तो वैल्यू को यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, x की वैल्यू कितना है 3, तो आप यहाँ पे x की जगह कितना लिख सकते हो 3, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं उन्होंने बोला है प्लेस x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अपने पास क्या था 5x plus 3y is equals to 9। उन्होंने देखो यहाँ पे x की जगह में कितना पुट करने के लिए कहा है मुझे 3 पुट करने के लिए, तो अपने को यहाँ पे 3 पुट करने के लिए कहा, तो अपने 3 पुट कर दिए। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन करो 3 के साथ, 5 3 का कितना हो जाता है 15 और ये प्लस 15 इक्वल्स टू उधर गया तो क्या हो जाएगा -15, तो ये हो गया -15। चलो यहाँ पे 15 में से 9 गए, कितने बचे रहे 6 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो इसका आंसर आ गया माइनस। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया डिवीजन, तो इसका यहाँ पे लिखा -6 डिवाइडेड बाय 3 और 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 6 और ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली अपने को -2। तो यहाँ पे अपना देखो सॉल्यूशन इज x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 और y की वैल्यू अपने पास कितना आ गई -2। तो चलो यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे अपनी एक्टिविटी खत्म। और यहाँ पे अपने को पता रहनी चाहिए कि ऐसे टाइप की एक्टिविटी कितने मार्क्स के लिए पूछी जाती है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए पूछी जाती है गाइस 3 मार्क्स के लिए, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगले वाले प्रॉब्लम की। चलो भाई देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। और यहाँ पे हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गया है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी कौन सी मेथड लगती है वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। चलो प्रॉब्लम को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपनी जो परंपरा है उसको लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर। चलो क्या है अपनी गिवन इक्वेशन, ये अपने को दिया गया है यहाँ पे 3a plus 5b is equals to 26, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या है a plus 5b is equals to 22, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था ये वाले कि इसमें जो वेरिएबल रहते हैं इसकी जगह पे x और y के जगह a और b भी दे सकते हैं और n भी दे सकते हैं, समझ गए क्या। जरूरी नहीं कि x और y ही लगेंगे, ओके। यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को अगर हमने बहुत से लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखना होता है 1, तो ये सेम पेयर है क्या नहीं है। फिर यहाँ पे देखा ये 5b ये 5, अरे वाह मिल गया अपने को, तो 5b सेम पेयर तो मिल गया, लेकिन उसके आगे की साइड कैसे है, तो दोनों के आगे की साइड कैसे है सेम। तो हमको भी नंबर 2 याद कीजिए एलिमिनेशन में खड़ेगा कि अगर अपने पास सेम पेयर और सेम साइन रहती तो अपन क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो अपन यहाँ पे अपना डायलॉग लिखेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, हम कौन सी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गए, तो अपने को क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे बराबर, तो ये अपना हो जाएगा 3a plus 5b is equals to 26 और ये हो जाएगा a plus 5b is equals to 22। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, जो ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं उसका साइन देना जरूरी है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी किसके सेकंड इक्वेशन के,
चलो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करो, इसके आगे कुछ भी मतलब प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, प्लस का माइनस, और यहाँ पे मतलब क्या है प्लस, तो प्लस का क्या हो गया माइनस। इसका मतलब क्या है कि अब ये 5b जो है वो भी क्या हो गया माइनस। मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे शादी होने के बाद लड़की का सरनेम चेंज होता है, वैसे ही ये 5b का जो साइन है वो भी चेंज हो गया। तो मतलब ये प्लस रहा क्या, नहीं अभी ये क्या हो गया माइनस। तो चलो यहाँ पे सेम पेयर अपोजिट साइड, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर अपने पास यहाँ पे 3a माइनस a, मतलब 3a में से 1a गया तो कितना बचा रे 2a, कितना बचा यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 26 माइनस 22, कितना बचेगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हमने देखा तो 2 मल्टीप्लीकेशन में a के साथ इक्वल्स टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा t जाके, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी a इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी a की वैल्यू कितना मिल गई अपने को 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, यानी a की वैल्यू मिल गई कितना 2। चलो जैसे a की वैल्यू मिली तो आगे का कार्यक्रम क्या है हमको तो पता ही है। अभी हमको b की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे पुट करके। चलो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन, आप चाहो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी आंसर मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, आप चाहो तो वो में पुट करके देखो आपको वही आंसर मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मेरे पास है a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। ओके, तो यहाँ पे मैं a की जगह पे कितना रखूंगा 2, बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज, तो ये 5b इज इक्वल्स टू 22 एज इट इज रहेगा। सॉरी गाइस, ये हो जाएगा 22, और यहाँ पे a की जगह पे कितना रखेंगे अपन 2। चलो अभी यहाँ पे ये प्लस 2 है, इक्वल्स टू के उधर जाता है तो क्या होता है अपने को पता है, प्लस इक्वल्स टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा अपना 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2। चलो अभी यहाँ पे बताओ मुझे 5b में सॉरी 22 में से 2 गया, कितना बचा है यहाँ पे 20, यानी 5b इज इक्वल्स टू 20, 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, यानी 5b इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5, और b इज इक्वल टू 5 के टेबल में 20 आ गया कितने बार 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी अपने को कितना आंसर मिला b इज इक्वल टू 4। यहाँ पे b का आंसर मिला 4, यानी मैं आपको स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे मैं x और y लिखूंगा क्या नहीं, क्योंकि मेरा जो इक्वेशंस थे मेरी इक्वेशंस a और b फॉर्म में थे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा a कॉमा b इज इक्वल्स टू कितना लिखा था मैं यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 2 कॉमा 4, मेरी ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ का आंसर खत्म। समझ गया कैसे किया। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगला प्रॉब्लम। चलो गाइस देखते हैं हम अगला प्रॉब्लम, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम जो क्या है हमारे पास x plus 7y is equals to 10 और 3x minus 2y is equals to 7। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपनी परफॉर्मेंस की सबसे देखिए क्या है अपना द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है। अपनी गिवन इक्वेशन क्या है, इससे पहले इक्वेशन x plus 7y is equals to 10, इसको हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है अपना 3x minus 2y is equals to 7, इसको इक्वेशन नंबर 2। चलो गाइस यहाँ पे भी वैसे करेंगे, हम सबसे पहले सेम पेयर देखेंगे। यहाँ पे तो ये मतलब कितना है 1, ये 1x है, यहाँ पे 3x है, सेम पेयर है क्या नहीं है। यहाँ पे कितना है 7y, यहाँ पे है 2y, ये भी सेम पेयर है क्या नहीं है। चलो अभी तो फिर सेम पेयर बनाना पड़ेगा यार। चलो सेम पेयर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 1x है ठीक है, और यहाँ पे 3x है, 3 के टेबल में 1 कभी नहीं, लेकिन 1 के टेबल में 3 जरूर आता है ठीक है। अगर मैंने ये वाला इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, मतलब मुझे पूरे इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे जब मैं डायलॉग लिखेंगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 वी है, तो अपने को क्या निकलना ध्यान में आप, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे इक्वेशन 1 हो जाएगा अपना, ठीक है 3 into 1x plus 3 into 7y is equals to 3 into 10। चलो 3 1 था 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 7 था 21, ये हो जाएगा 21 1 इज इक्वल्स टू 3 10 था 30, इसको इक्वेशन नंबर 3।
क्योंकि अपने अपनी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को 3 में कन्वर्ट कर दिया तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम खत्म। अभी आप देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे अपने सेम पेयर बना लिए हैं, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी 3x है, लेकिन इन दोनों के आगे के साइन कैसे है, यहाँ पे भी मतलब प्लस और यहाँ पे भी प्लस, मतलब सेम पेयर और कैसे लेंगे सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन रहे तो हम क्या कर देगा सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलो फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से दी गई, क्या मिलेगा यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा कुछ इस तरह, ये हो जाएगा अपना पहला इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। सब्सट्रैक्शन करते तो क्या होता है साइन चेंज, चलो साइन चेंज करो फटाफट, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सेम के अपोजिट है कैंसिल। ओके, यहाँ पे ये -2y और यहाँ पे है ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस हो गया, -21y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों का एडिशन करो, ये हो जाएगा 21 प्लस 2 ये हो जाएगा 23y, ठीक है, और ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 30 से 7 गए तो बचा प्लस कितना 23, ओके, ग्रेटर नंबर साइन अगेन माइनस, यहाँ पे -20 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या डिवीजन पे, चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू -23 डिवाइडेड बाय -23, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 23 के टेबल में गुड 21 23 आता है तो यहाँ पे लिखा 23 यानी y की वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ पे -1 मिलेगा। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई, मैं अभी यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा पुट करके, चलो यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर, ओके आप कोई भी कर सकते हो, अभी अपने पास तो तीन ही इक्वेशन है 1 2 3, जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका काम खत्म हो गया, लेकिन अपन जब दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल रहे हैं तो आप किसी भी इसमें पुट कर सकते हैं, इतना है तो आप इक्वेशन 1 में करो, 2 में करो या 3 में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम आंसर मिलने वाला है, तो अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यानी आपको जल्दी आंसर मिलेगा। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये मेरे पास x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो मुझे y की वैल्यू पुट करना है तो मैं y को छोड़ के बाकी पूरा ऐसे लिखूंगा x प्लस 7 ओके इक्वल टू 10, मैं y की जगह पे कितना पुट करूंगा 1, मैंने y की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर दिया, फिर हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 10 प्लस 7 इक्वल्स टू या तो माइनस हो जाता है, यानी x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, यानी x की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे 10 में से 7 क्या 3, यानी x की वैल्यू मिली मुझे यहाँ पे 3। तो जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिली मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लूंगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 3, 1, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखो, एक बार फिर से बताओ, मैंने यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखे, लेकिन गिवन इक्वेशन लिखते बराबर मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे सेम, मेरे पास यहाँ पे सेम पेयर नहीं है, तो सबसे पहले मैंने सेम पेयर में कन्वर्ट करना चाहा, तो सेम पेयर कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में देखा यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे 3x प्लस 2 21y इज इक्वल टू 30, फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट किया, इक्वेशन नंबर का नाम खत्म हो गया, फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 में सेम पेयर में है, इन दोनों के आगे के साइन कैसे थे सेम, सेम पेयर सेम साइन में, तो हम करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया, यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन रहता है उसका आंसर उसकी साइन क्या होता है चेंज, तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन में साइन चेंज कर लिए, तो सेम पेयर अपोजिट साइड कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 22 23 हो गया, साइन माइनस 30 में से 7 गया तो 23 बचा, ग्रेटर नंबर साइड अगेन माइनस, so -23 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर गया तो डिवीजन, यानी y is equal to -23 divided by -23, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 23 1 जा 23, तो अब यहाँ पे y is equal to 1 मिला। जैसे मुझे यहाँ पे y की वैल्यू 1 मिली, मैंने फटाफट इक्वेशन नंबर किसी भी एक इक्वेशन पुट करना था, मैंने इक्वेशन 1 कर दिया, पुट करने के बाद y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, x plus 7 into y 7 into 1 sorry equals to 10, 7 means 7, x plus 7 equals to 10 plus 7 इधर गया तो minus 10 minus 7 कितना होता है 3, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ गया होंगे,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगला प्रॉब्लम। चलो गाइस देखते हैं अगला प्रॉब्लम, यानी थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। ये क्या है अपने पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13। ठीक है, चलो अपन अपने करो का आगे साथ चलेंगे। द गिवन इक्वेशन था, हमने गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये पहला 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है मेरे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, इसको इक्वेशन नंबर। ओके चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सेम पेयर। तो हाँ मुझे यहाँ पे सेम पेयर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो सेम पेयर ऑलरेडी मिल गया है, मतलब मुझे आगे मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे सेम पेयर है, लेकिन उसके आगे के साइन कैसे है, प्लस प्लस यानी सेम सेम पेयर सेम साइन देखे तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे गाइस, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो चलो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे अपने को मिलेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, और ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। सब्सट्रैक्शन करते हैं तो साइन होता है चेंज, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सेम पेयर अपोजिट साइड पे कैंसर। अभी ये y जो है ये प्लस नहीं है, अभी ये माइनस हो गया है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 1y कितना होता है 4y, ग्रेटर नंबर साइन हो जाएगा अपना माइनस। ओके 13 में देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 गया तो आगे 4, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ पे मिला मेरे को माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, फिर यहाँ पे मेरे पास ये y, ये मैंने यहाँ पे देखा है -4 इधर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू उधर गया तो डिवीजन, -4 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस गेट कैंसर, 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4, यानी मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1, y की वैल्यू मुझे मिली यहाँ पे 1। जैसे मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू 1 आती है तो मैं यहाँ फटाफट x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा पुट x इज सॉरी y की वैल्यू निकाल मिल गई ना अपने को, y is equals to 1 in equation number। हम यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं, 1 कहीं भी कर 2 में करेंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, y को छोड़ के बाकी पूरा एज इट इज लिख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस y की जगह पे कितना पुट करना है अपने को 1, बाकी पूरा एज इट इज बोला मैंने आप लोगों को। ठीक है, प्लस 1 उधर गया तो माइनस हो जाता है, यानी ये 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा गाइस, 13 में से 1 गया तो अपने पास बचा कितना 12, तो यानी 2x इज इक्वल्स टू 12, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया डिवीजन में हो जाता है, यानी x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी x की वैल्यू कितने मिल गई मुझे, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 6 are 12, x की वैल्यू मुझे मिल गई 6, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, therefore the solution is x, y is equals to 6, 1, यहाँ पे मुझे अपना आंसर मिलेगा। ओके चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अपना प्रॉब्लम। ओके चलो गाइस फिर देखते हैं अगला प्रॉब्लम जो है अपना फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर, 5m minus 3m is equals to 90, m minus 6a is equals to -7। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं अपनी परंपरा के हिसाब से। गिवन इक्वेशन साथ क्या है गिवन इक्वेशन, 5n minus 3n is equals to 90, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद m minus 6n is equals to -7, इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे देखा दो इक्वेशन दिख रहे हैं, सबसे पहले अपना काम है इक्वेशन में सेम पेयर ढूंढना। यहाँ पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे कितनी मतलब 1 यानी ये हो गया 1n, फिर यहाँ पे 3n है और यहाँ पे 6n। ठीक है, यहाँ पे सेम पेयर तो अपने को दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 है, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन 1 के टेबल में 5 दिख आता है। अगर मैंने यहाँ पे इसको अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 5 1 5, तो ये अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। चलो अपन फिर अपना डायलॉग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे,
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 5 V8। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखा गाइस, चलो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई से इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे, ये हो जाएगा अपना 5 इंटू एम, ठीक है 1 को नहीं लिखा तो चलता है, माइनस 5 इंटू 6n, ठीक है 5 इंटू 6n इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 7। चलो करो मल्टीप्लाई 5m माइनस 5 6 30n सॉरी 30n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना प्लस माइनस माइनस 7 5 34, और इसको इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 मिल गया अपने को। अभी इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया तो इसका काम खत्म। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 3 में देखो सेम पेयर दिख रहे हैं, और उनके आगे के साइड में से या सेम पेयर सेम साइड में तो क्या करते हैं अपन सब्सट्रैक्शन। चलो लिखो फिर यहाँ पे देखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3, इसमें से इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेव, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ऐसा मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो 5m माइनस 3m इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे 5m माइनस 30m इज इक्वल टू माइनस 35। चलो सब्सट्रैक्शन करो, सब्सट्रैक्शन करते तो क्या होता है साइन चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा रे माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ओके, सेम पेयर अपोजिट साइड कैंसिल हो गई। चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये माइनस 3n है और ये प्लस 30 है, माइनस प्लस क्या होगा है माइनस, 30 में से 3 है तो बचा 27, और यहाँ पे n ग्रेटर नंबर साइन प्लस, मतलब प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है, इक्वल्स टू 35। अभी ये प्लस हो गया और यहाँ पे भी प्लस, मतलब इन दोनों का एडिशन हो गया, 9 प्लस 5 होता है 14 का 4 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, मतलब ये मिल गया आपको 54। यानी n देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 27 मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू उधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पार्ट, देखो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 27। अगर आप लोगों को 27 का टेबल आता है तो ध्यान दो 27 2 सा होता है 54, यहाँ पे n की वैल्यू निकाल के रखने को 2, जैसे n की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे फटाफट n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा पुट करके, पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर, इसी पे भी पुट करो, आपको आंसर मिलना है मिलना है, तो अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे क्योंकि जल्दी आंसर मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 करो, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे तो ये रहेगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2 में m माइनस 6 n की जगह पे सॉरी n इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है n की जगह छोड़ के, मतलब n की जगह छोड़ के बाकी पूरा एज इट इज लिखना है, तो ये हो जाएगा अपना n माइनस 6 इक्वल टू माइनस 7, और n की जगह पे हम कितना लिखेंगे 2। ओके, चलो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा अपना n, ये माइनस एज इट इज 6 2 से कितना होता है 12 इज इक्वल टू माइनस 7, ये माइनस इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस स्क्वायर इक्वल टू के उधर गया तो प्लस 12 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 12, प्लस माइनस माइनस, यानी 12 में से 7 गए तो कितना बचा रहे अपने पास 5, और ग्रेटर नंबर साइन प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है, यानी n की वैल्यू मुझे n की वैल्यू सॉरी 5, यानी अपन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे अपना देयरफॉर द सॉल्यूशन इज m, n इज इक्वल्स टू कितना हो 5, 2, ठीक है, और यहाँ पे आंसर खत्म, ठीक है, आपको समझ गया होगा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले लो, फिर देखते हैं अगला प्रॉब्लम। चलो गाइस देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 जो है अपने पास 5x plus 2y is equals to -3 और x plus 5y is equals to 4। चलो अपन अपनी परंपरा के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन 7, और हमने इक्वेशंस क्या है भैया 5x plus 2y is equals to -3, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद क्या है x plus 5y is equals to 4, इसको इक्वेशन नंबर 2। और हमने यहाँ पे ध्यान से देखा फिर से एक बार, यहाँ पे सेम पेयर सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि यहाँ पे देखना 5x, यहाँ पे देखना है 1, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 5y, तो वो सेम पेयर नहीं दिख रहे,
तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को सेम टेन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे आपको मुझे पता ही चल गया होगा, क्योंकि देखो फाइव के टेबल में तो वन नहीं आता है, लेकिन वन के टेबल में फाइव जरूर आता है। तो इसीलिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, इससे पहले आप डायलॉग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय 5 बी गेट। तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 जो होगा चेंज हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 5 into 1s प्लस 5 into 5y इज इक्वल्स टू 5 into 4। चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, ये 5x हो गया, प्लस 5 5 जा 25, ये 25y हो गया, और 5 4 जा 20, और ये 20 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अभी इक्वेशन नंबर 2 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका काम खत्म। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 3 में देखेंगे, यहाँ पे 5x दिख रहा है, यहाँ पे भी 5x दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के आगे के साइन कैसे है, सेम। तो सेम साइन रहते तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। चलो यहाँ पे लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, किसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से, ठीक है। तो वी गेट अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान के अच्छे से, तो यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, और ये हो जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सेम पेयर अपोजिट साइड कैंसल। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरे पास प्लस 2y और यहाँ पे है -25y, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 2 गया तो कितना बचा है, 23, कितना बचा 23y, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अभी ध्यान में देखो, ये -23 इधर मल्टीप्लाई लिख रहा है, उधर गया तो डिवीजन में। चलो फटाफट लिख लो फिर यहाँ पे, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -23 डिवाइडेड बाय -23, माइनस माइनस गेट कैंसल, 23 के जगह 23 आता है, 23 में मिला 23, यानी आंसर कितना मिला, y इज इक्वल्स टू 1। तो y की जैसी वैल्यू मिली, हम फटाफट इसको किसी के इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y is equals to 1 in equation number, किसके लिए पुट करो, हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, क्योंकि जल्दी आंसर मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या है, इक्वेशन नंबर 2 अपने पास यहाँ पे x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। y को छोड़ के बाकी पूरा क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 5u इज इक्वल्स टू 4, और y के जगह पे कितना पुट करेंगे हम यहाँ पे 1। चलो y के जगह को मैं पुट कर दिया, जिसको सॉल्व करते हैं, x अपना एज इट इज 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 4, प्लस 5 इधर आया तो क्या होता है, -5। तो x इज इक्वल्स टू 4 -5, 5 में से 4 गया तो बचा 1, ग्रेटर नंबर साइन क्या होता है, माइनस, और x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1, x की वैल्यू कितनी, -1। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे फटाफट, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y is equals to -1, कितना मिला 1, और यहाँ पे आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं अगला प्रॉब्लम। चलो गाइस देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। क्या है अपने पास प्रॉब्लम नंबर 6, 1/3 x plus y is equals to 10/3, और दूसरा इक्वेशन के पास 2x plus 1/4 y is equals to 11/4। अब इसको सॉल्व करना है तो अपन अपनी परंपरा के हिसाब से चलेंगे। द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है उनकी गिवन इक्वेशंस, 1/3x plus y is equals to 10/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपने जैसा इक्वेशन चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 जो है वो हटाना है। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में है वही नंबर से मैं करूंगा, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं ये निकाल दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 into 1/3x plus 3y is equals to 3 10/3, और यहाँ पे साइड में लिखूंगा, क्या लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 on both साइड। हमने दोनों तरफ क्या किया,
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल हो गए, तो बचा गया यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको देखिए हम इक्वेशन नंबर 1। जैसा हमने ये वाले इक्वेशन के लिए किया है वैसा ही हम ये वाले इक्वेशन के लिए करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, एंड यहाँ पे अपने पास है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 4 इंटू x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11/4। चलो अभी यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमने देखो यहाँ पे 4 4 कैंसिल करेंगे, 4 4 कैंसिल करेंगे, बचा करें यहाँ पे 4 2 जा 8, 8x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 11। इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखते हैं सेम पेयर दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है। सेम पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है। तो मैं एक काम कर देते हैं, ये वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। चलो करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डायनोम लिखना जरूरी है, हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 बाय कितने से मल्टीप्लाई करते हैं भैया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट क्या मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा अपने को इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू क्या हो जाएगा 8x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 11। ओके, फिर यहाँ पे 8 3 से कितना होता है 24, ये x प्लस 3 1 जा 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 33, यानी इसका इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 3 में सेम पेयर दिख रहे, सेम पेयर दिख रहे क्या, हाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, सेम पेयर मिल गए, उसके आगे के साइन वैसे है सेम, सेम पेयर सेम साइन रहते तो कर दिया सब्सट्रैक्शन। चलो यहाँ पे लिख लेते फटाफट, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 इसमें से कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। चलो करो यार, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सेम पेयर अपोजिट साइड कैंसल। अभी 24 में से माइनस करो 1 को, तो 24 में से 1 का कितना बचा अगेन 23, 23x और ग्रेटर नंबर साइन क्या निकला यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 33 माइनस 10, फिर से क्या बचा यहाँ पे 20, ग्रेटर नंबर साइन माइनस माइनस 23 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, x इज इक्वल्स टू माइनस 23 डिवाइडेड बाय माइनस 23, माइनस माइनस करेंगे कैंसल, 23 1 is 23 एंड x की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को यहाँ पे 1। जैसे x की वैल्यू 1 मिल गई, हम निकालेंगे y की वैल्यू पुट करके, चलो निकालो, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर पुट करेंगे, जहां पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, ऐसे नहीं, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ओके, x की जगह पे कितना पुट करेंगे 1, बाकी पूरा एज इट इज। ओके, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस 1 इक्वल्स टू उधर गया तो क्या होता है गाइस माइनस, तो ये हो जाएगा अपना 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते फटाफट, 10 में से 1 गया तो कितना बचता है 9, यानी 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 9, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया डिवीजन, y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल्स टू चलो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई कितना 3। तो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 3 मिल गई, फटाफट हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को 1, 3 और यहाँ पे आंसर खत्म। ठीक है, चलो आपको प्रॉब्लम समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए अगला प्रॉब्लम। चलो गाइस देखते हैं अगला प्रॉब्लम नंबर 7।
तो ये प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स की पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में। सबसे ज्यादा कितने मार्क्स की पूछे जाता है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान दो। कैसे करेंगे, अगर आपको इस टाइप की इक्वेशंस आते हैं, मतलब कैसे कि आप लोगों ने अगर दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व किया तो आप देखो कैसे दिखते हैं। मैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे 99x plus 101y is equals to 499, इसका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 101x plus 99y is equals to 501, इसका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा तो इस टाइप की इक्वेशन, मतलब आप पहला इक्वेशन जो है उसके जो कोएफिशिएंट्स थे दूसरे इक्वेशन में कैसे एक्सचेंज है। मतलब देखो x के आगे में 99 था और वो y के आगे में, और y के आगे में 101y था, 101 था, वो अभी x के आगे में। मतलब ऐसे टाइप के इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट एक्सचेंज रहते हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन में अपने को क्या करना होता है, एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन करना होता है। ऐसा करने के बाद अपने को नए इक्वेशंस मिलते हैं और उसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे, तो ध्यान दो यार। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड इक्वेशन 1 and 2 बी ग्रेड। तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे। तो अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। 99x plus 101y is equals to 499, और 101x plus 99y is equals to 501। इसका हम एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन करते समय साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 99 plus 101 कितना हम करें, 200। 200x plus 200y is equals to, ये हो जाएगा 499 plus 501, ये हो जाएगा 1000। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 1000 है। तो अगर मैं 200 से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, एक्सपीरियंस में डिवीजन जाता है, तो यहाँ पे 200 से डिवाइड कर देंगे फटाफट। यहाँ पे 200 से मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लिख लिया। क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय 200 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, देखो 200 200 कैंसिल, 200 200 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 5 10। तो अपने को क्या मिला यहाँ पे, नई इक्वेशन। देयरफॉर यहाँ पे मिला x plus y is equals to 5, और इक्वेशन नंबर इसको 3। तो एक नया इक्वेशन मिल गया। जैसा अपन ने एडिशन किया है वैसा ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे। चलो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करो, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99x plus 101y is equals to 499, 101x minus plus 99y is equals to 501। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने को क्या होता है, साइन चेंज। चलो यहाँ पे कर लो, क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अभी यहाँ पे सेम पेयर तो नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन करो। 101 में से माइनस करो 99 को, कितना बचा, 2x। कितना बचा, 2x, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। 101 में से 99 गए तो फिर से 2y, ग्रेटर नंबर साइन प्लस रहेगा, इज इक्वल टू 501 में से 99 499 गए तो बचा 2, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अभी यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। चलो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो अपने लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ऐसा करने के बाद यहाँ पे 2 to get कैंसिल, 2 to get कैंसिल, 2 to get कैंसिल। तो अपने को नया इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और इसको इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी दे चुके अपन। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में अभी यहाँ पे सेम पेयर दिख रहा है, मुझे 2 दिख रहे हैं यहाँ पे सेम पेयर, 1x 1y 1y, लेकिन अपोजिट साइड इसके आगे है। तो यहाँ पे कोई प्लस x है, यहाँ पे ये माइनस x है। सेम पेयर अपोजिट साइड तो क्या कहते हैं, एडिशन। चलो यहाँ पे एडिशन करेंगे, एड इक्वेशन कौन सा, 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 5, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। एडिशन में तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सेम पेयर अपोजिट साइड है तो हो जाएंगे कैंसर। ठीक है, 1y प्लस 1y
2r और 5 माइनस 1 कितना होता है 4। यहाँ पे देखो 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में y के साथ उधर गया तो डिवीजन में, मतलब y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू कितना मिला है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 2। जैसे मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई मैं फट से पुट करके आंसर निकालूंगा। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि देखो 1 और 2 में करोगे तो आंसर बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम 3 में पुट करेंगे आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y को छोड़ के बाकी पूरा ऐसे लिखो, यानी x प्लस इज इक्वल टू 5, y की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ओके प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5 में से 2 बचे 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इतना जरूरी है, ये कभी मत भूलना, therefore the solution is x, y is equal to 3, 2। यहाँ पे अपना आंसर ठीक है। तो गाइस ये वाले प्रॉब्लम में आपको स्पेशल ध्यान देना क्या चाहिए कि अगर अपने पास ऐसे इक्वेशंस आते हैं जिसमें दोनों इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है वो एक्सचेंज रहते हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन में एक बार एडिशन करो और एक बार सब्ट्रैक्शन करो, बहुत जल्दी अपने को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं आखिरी का प्रॉब्लम, इसके बाद जो है ये 4 प्रैक्टिस का आखिरी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो गाइस देखते हैं आखिरी नंबर का प्रॉब्लम, 8 नंबर का प्रॉब्लम। तो देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, 49x minus 57y is equal to 172 और 57x minus 49y is equal to 258। चलिए इसको अपनी परंपरा के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन था क्या, इसकी इक्वेशन 49x minus 57y is equal to 172, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है 57x minus 49y is equal to 250, इसका इक्वेशन नंबर 2। अगर हमने दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा तो क्या दिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स है फिर से एक बार वैसे एक्सचेंज है। तो ऐसे टाइप के इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। चलो यहाँ पे वही करेंगे, तो पहले करेंगे हम ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49x minus 57y is equal to 172 और 57x minus 49y is equal to 250। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं। चलो 49 57 के साथ ऐड करो, 9 plus 7 होता है 16 का 6 क्या ये 1, 5 plus 5 10 हो जाएगा 106 x minus 106 y देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 57 और 49 का वैसे एडिशन करना पड़ेगा, बेटर नंबर साइन माइनस, इन दोनों एडिशन करो 4 plus 4 सॉरी 2 plus 2 कितना आ जाएगा 4, 5 plus 7 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 424। यहाँ पे 106, यहाँ पे 106, यहाँ पे 424, वो से नंबर का डिवीजन जाएगा, यहाँ पे देगा 106 का ही डिवीजन जाएगा। अभी कैसे आप बोलोगे सर 106 में कैसे पॉसिबल है, तो आप लोगों ने दिमाग में यहाँ पे आपके भी कौन सा नंबर है 6 के टेबल में 4 आता है क्या, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 24, 6 3 80, 4 24। अगर मैंने 106 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो क्या हो जाएगा, देखो 4 6 24, 24 का 4 क्या है 4 0 0 0 प्लस 2 2। ठीक है, फिर 4 1 4 आया कि नहीं आंसर, समझे कैसे निकालते हैं आंसर। तो यहाँ पे 106 106 का आंसर, 106 106 का आंसर, 106 106 106 4 424। ठीक है, तो इसके आगे में देखो फिर कैसे करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ये फिर अपने को यहाँ पे therefore x minus y is equals to 4 और इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3। ऐसा हमने एक बार एडिशन किया, एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा 49x minus 57y is equals to 172
और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 250। सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, और प्लस का क्या होगा माइनस। चलो अभी सब्सट्रैक्शन करते हैं। 57 में से 49 कितना बचा, 8x ग्रेटर नंबर साइड माइनस। 57 में से अगेन 49 को माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 8y ग्रेटर नंबर साइड माइनस। ओके, और यहाँ पे 252 में से 172 गया तो बचा कितना 80 और ग्रेटर नंबर साइड माइनस। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस 8, यहाँ पे माइनस 80। यहाँ पे तो 8 से किया जाता है लेकिन यहाँ पे माइनस 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 है। चलो फिर एक काम कर देते हैं, यहाँ से माइनस 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना जरूरी है, इतना याद रखना। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लोगों को लिखना है। क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय -8 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 कैंसल, 8 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 8 18। तो अपने को आंसर क्या मिला यहाँ पे, देयरफॉर x। यहाँ पे तो ये माइनस कैंसल हो गया, बचा क्या प्लस, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 और इसको इक्वेशन नंबर 4। अभी यहाँ पे ध्यान दिया था अपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 में सेम पेयर दिख रहे क्या, हाँ यहाँ पे दो सेम पेयर दिख रहे हैं लेकिन अपोजिट साइड y के आगे में है। सेम पेयर अपोजिट साइड में थे तो क्या करना है, एडिशन। यहाँ पे लिखेंगे एड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करो तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, सेम पेयर अपोजिट साइड फिर से कैंसल। 1x प्लस 1x हो जाता है 2x और 4 प्लस 10 हो जाता है 14। यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन, मतलब x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी x इज इक्वल टू कितना मिला आंसर अपने को 7। जैसे x की वैल्यू मिले मुझे मैं फटाफट इसको पुट करके y कैंसिल, y का वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर करूंगा मैं 3 में पुट करूंगा, जो आपको पता है पुट करूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, ये अपने पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना अपने पास 4। ठीक है, x की जगह पे कितना रखना है अपने को 7, बाकी पूरा एज इट इज। ठीक है, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 7 उधर गया तो -7 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7। 7 में से 4 गया तो बचा 3 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस कैंसल यानी y की वैल्यू अपने को 3, y की वैल्यू मिल गया अपने को 3। जैसे मुझे y का आंसर मिल गया, x और y का आंसर मेरे पास है, मैं फटाफट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या लिखना है स्टेटमेंट, therefore the solution is x, y is equal to 7, 3। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है 1.1। अपन देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है डिपेंड है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफिकल मेथड वो देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो।